बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हालात इस हद तक पहुँच गए हैं कि फजलुर रहमान साहब ने भी इमरान खान की रिहाई का नारा लगा दिया है। फजलुर रहमान साहब से सहाफ़ी ने जब पूछा कि क्या इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए, तो फजलुर रहमान साहब का जवाब था जी बिल्कुल, इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए, इमरान खान को रिहा किया जाना चाहिए। अब फजलुर रहमान साहब को भी अंदाज़ा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में हालात हैं, जो पूरे मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, जो इस वक्त सियासी खलफिशार है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। ले वो कह रहे हैं जी इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए, क्यों नहीं, वो कह रहे हैं जी इमरान खान की तो रिहाई होनी चाहिए। ये अब मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, तो आप सोचिए कितने इख्तलाफात थे, मगर उसके बावजूद फजलुर रहमान साहब को समझ आ गई है कि हालात दुरुस्त नहीं हो सकते जब तक इमरान खान की रिहाई नहीं होती। लेकिन मसला यह है कि हुकूमत अपनी बका इसमें समझती है कि इमरान खान जब तक जेल में है तब तक हुकूमत चल सकती है। उनको कोई मसला नहीं है, कश्मीर में लोग मर रहे हैं, वहाँ पर हालात ख़राब हो गए हैं, क्या है क्या नहीं है, मईशत का बुरा हाल है, तबाही है, लोग उनसे नाराज़ हैं, सैलाब के बाद अब तक कोई बहाली नहीं हो सकी, कोई मसला नहीं हुकूमत को। उनको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, ये जो मर्जी कर लें, हमें कोई नहीं गिरा सकता, हम जो मर्जी करते रहें। उनका अब आवाम के वोट से भी कोई लेना देना नहीं है। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अब वो आवाम के वोट से कभी भी नहीं आ सकते, ना इस दफ़ा है ना आइंदा आ सकेंगे। तो लिहाजा उनको यह है कि कोई अवामी तहरीक ना चल सके। इसीलिए आप देखें कि हर चीज़ का इलाज उन्होंने देखा हुआ है। कोई बंदा बाहर निकलता है, दबा दो, पकड़ दो, उठा दो, कारोबार बंद कर दो, घर के बंदे पकड़ लो, डरा के खौफजदा करके काम चलाओ। तो फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि जी रिहाई तो होनी चाहिए इमरान खान की। यही नहीं, फजलुर रहमान साहब ने कहा है जी इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं करना। बानी पाकिस्तान ने कहा था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, कभी इसे तस्लीम नहीं करेंगे, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो फजलुर रहमान साहब हुकूमत से दूसरी तरफ चल रहे हैं। अब मसला क्या हुआ है हुकूमत को? हुकूमत के साथ मसला ये हो गया है कि इन्होंने भाग भाग कर शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश की, ट्रंप को खुश करने की कोशिश की। और अभी ट्रंप ने अनाउंस नहीं किया था नेतन्याहू के साथ मिलकर, इन्होंने पहले कह दिया जी हम तो वेलकम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट कर दिया, पोस्ट लगा दी अचानक। ना काबीना में बात हुई, ना पार्लियामेंट में बात हुई, छोड़ें किसी के बारे में भी क्या होना है, वहाँ पर ये एग्री कर आए। उसके बाद क्या हुआ कि लेने के देने पड़ गए। इसहाक डार साहब को अब ये कहना पड़ रहा है शाहजेब खानजादा के शो में कि जी ये तो वो बात ही नहीं थी, ये तो वो चीज़ें बदल गई हैं, क्योंकि ये तो इसराइल को तस्लीम करने की बात हो गई। नहीं नहीं, ये वो चीज़ें नहीं थी, वो तो इसमें है नहीं, क्योंकि नेतन्याहू भी भाग गया अपनी बात से और ट्रंप साहब ने भी उनकी बात मान ली कि जी हमास भी ख़त्म हो जाएगी, हम फ़लस्तीन को भी नहीं मानेंगे और सिक्योरिटी भी हमारे पास रहेगी। तो बाकी क्या बचा? वही है जिस पर आप लोगों का कंसेंसस हुआ, नुकात वो हैं जिस पर आप सब माने थे जाकर। अब ये उल्टे पांव भाग रहे हैं, नहीं जी नहीं नहीं, ये वो बात नहीं है। ट्रंप को लगेगा ना पता, आपको बताएगा कि जी अब वजीर खारजा कह रहे हैं नहीं नहीं ये तो बात वो थी ही नहीं, छोड़ेंगे गजा को, और कि जी ना हम गजा को छोड़ेंगे, इसराइल वहां से भी नहीं निकलेगा, फ़लस्तीन को रियासत भी तस्लीम नहीं करेंगे, तो बाकी क्या बचता है? तो ये सारा शामिल था उसमें निकात में। वापस जाएंगे। देखिए शाहजेब साहब, ये वो नहीं है जो हमारी प्रपोज अमेंडमेंट्स सारी कह रहे हैं जी ये तो वो है ही नहीं जो हमारी सारी की सारी बात हुई थी। अब भाग रहे हैं, ये जो हमारी प्रपोज अमेंडमेंट्स सारी की सारी इसमें नहीं है। आई हैव टू वेरी फ्रैंक, नहीं जी मुझे बड़ा फ्रैंक होना होगा, मुझे बड़ा वाज़ेह करना होगा कि ये तो वो सारी बातें ही नहीं है। अब ये भाग रहे हैं इस सारे मामले से, अंदाज़ा लगाइए। ये तो इनका हाल है। अब मौलाना ताहिर अशरफी को, अल्लामा ताहिर अशरफी को बीच में आना पड़ा है। वो कह रहे हैं जी सवाल ही पैदा नहीं होता, आप ऐसी सियासत करना शुरू कर देते हैं, बात समझे तो सही, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, हम 1967 वाली बात ही होगी और इसराइल को कोई तस्लीम नहीं कर रहा। भाई दो रियासत में इसराइल है, 1967 का उस प्लान में कहीं जिक्र नहीं है कि उन बॉर्डर्स पे चले जाएंगे, जो इलाके इसराइल ने कब्जे में लिए उनको छोड़ने का कहीं जिक्र नहीं है। इसराइल तो कह रहा है कि हमने रियासत भी तस्लीम नहीं करनी और यहाँ से भी नहीं जाना। ये तो हाल है। तो अब आप ये सोचिए कि यहाँ तक कह दिया है कि वहाँ जो फोर्स आएगी, मुस्लिम फोर्स आएगी, उसका ये काम होगा कि हमास को डिसआर्म करना है। हमास ने भी कह दिया जी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है हमारा हथियार ख़त्म करना, इसराइल यहाँ से इलाके खाली करे। अब ये मसला बन गया है। हालत हुकूमत की ये है कि बहुत मशहूर थी, आप इसके इश्तिहारात भी देखते होंगे, गुल अहमद लॉन, गुल अहमद टेक्सटाइल का बहुत बड़ा नाम था। गुल अहमद टेक्सटाइल ने अपना काम बंद कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि वो अपना एक्सपोर्ट का काम ख़त्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। इतनी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री
उनकी बंद होने जा रही है। वजह यह है कि जी अब पाकिस्तान में काम ही नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा जी पॉलिसी चेंज हो जाती है, कंपटीशन बहुत हो गया है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊंची चली गई है। तो आप सोचिए जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट थी टेक्सटाइल की, उसमें बड़े नाम में गुल अहमद आता था, और जब उनका हाल ये हो गया है तो बाकियों का आप सोचिए क्या हालत होगी। ये हुकूमत की कारकर्दगी है। इसको छुपाने के लिए फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग में नूरा कुश्ती हुई, और अब खबरें आ रही हैं कि जनाब दोनों के दरमियान सुलह हो रही है, जो हम पहले से देखते थे। अब जाहिर है कि जब ये लड़ाई होगी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इशू मिल जाएगा, चलो तहरीक इंसाफ के अलावा कोई तो इशू मिला है, वरना बात ये हो रही होती थी जी ओहो हमारे ये अलीमा और बुशरा बीबी के दरमियान इख्तिलाफात, अच्छा गंडापुर और अलीमा खान के दरमियान इख्तिलाफात, ये खबरें चलाओ, ये सारा कुछ करो। मगर मसला आता था कि तहरीक इंसाफ ही डिस्कस हो रही होती थी कि जैसे कोई और कुछ है नहीं। तो अब पीपल्स पार्टी नून लीग कुछ तो डिस्कस हो, तो वो बात भी अब ख़त्म हो रही है कि नहीं नहीं छोड़ें जी, ना कश्मीर की बात, ना इकॉनमी की बात, ना कुछ। उसने मुझे ये कह दिया, ओ जी उंगली तोड़ देंगे, मरीम साहब ने कह दिया, ऐसे जैसे स्क्रिप्टेड था सारा, उसको एक हद तक ले जाया गया। अब डिफ्यूज़ करना है, जब वक्त आएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी, फिर थोड़ा सा इसको काम को उठा देंगे। अब मसाइल इतने ज़्यादा हो गए हैं, इसराइल वाला मसला बन गया है, कश्मीर वाला इशू बना हुआ है, तो इसलिए अब फ़िलहाल लड़ाई ख़त्म करते हैं, बवक्त ज़रूरत दोबारा इसको उठा देंगे काम को। गुल अहमद शर्ट्स एक्सपोर्ट यूनिट, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ये इतनी खबर बनी हुई है, कोई ये खबर नहीं आपको ज़्यादा हाईलाइट होती नजर आएगी। ये बहुत बड़ी खबर है मईशत के हवाले से, तबाहली के बारे में। हमास ने ट्रंप के गज़ा अमन प्लान में तरमीम का मुतालबा कर दिया है। वो कह रहे हैं ना तो हम डिसाम होंगे, ये नहीं कि हमारा खात्मा कर दिया जाए। हमास को वहाँ के लोगों ने चुना, तो आप अवामी उमंगों के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? जो कुछ उन लोगों ने किया उनको करने दें। वो बिल्कुल हमास के अगर खिलाफ हो गए, उससे तंग आ गए हैं, तो जी वो वोट आउट कर दें या वो कह दें। अब ये तो अजीब बात है कि किसी मुल्क में अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, उस मुल्क में इतनी बमबारी करो, इतने लोगों को शहीद कर दो, 65,000 वहाँ औरतें बच्चे जवान बूढ़े सब मार दो, शहीद कर दो, ताकि वो लोग तंग आ जाएं कि जी हमने अगर ज़िंदा रहना है तो ठीक है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके अलावा किसी को मान लेते हैं। तो ये तो बड़ा काम है रजीम चेंज का, बाहर से दबाव डालो, नहीं तो जनाब आपके साथ ये हो जाएगा। सोच तो वही है कि अगर हमारी बात न मानेगी तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, उस सोच के तहत आप कुछ भी कर दें। ले जी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कहते हैं कि टोनी ब्लेयर जैसा मुतनाज़ा शख्स फ़लस्तीनी कमेटी में शामिल होगा जिसके पास गज़ा का कंट्रोल होगा, फिर उस कमेटी के नीचे एक फ़ोर्स होगी और उस फोर्स में हमारे फ़ौजी, सुभान अल्लाह, अब हमारे जवान एक और वॉर क्रिमिनल की सरबराही में काम करेंगे। के दीगर मुताज़ा मेंबरान के नाम सामने आना भी बाकी हैं, वो ये कह रहे हैं। तो अब ये ज़ाहिर है जब ये चीज़ें सामने आ रही हैं तो अब हुकूमत उल्टे पाँव भाग रही है कि ये तो वो चीज़ें ही नहीं हैं, ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया था। अदालती महाज से ये खबर है जी, अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में फ़ैसला जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ख़िलाफ़ आया तो इतना कुछ सरफेस पर आएगा कि 6 जजेस का ख़त आपको मामूली लगेगा। वसीम मलिक बहुत अच्छे नौजवान रिपोर्टर हैं और कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने ये खबर दी है। कतरी वज़ीर आज़म ने भी कह दिया है जी, ट्रंप मंसूबे के कई नुकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। ये तो वो चीज़ें ही नहीं हैं। अब आप देखें ना, सबसे पहले पाकिस्तान आगे बढ़ा है, शहबाज शरीफ साहब ने मान लिए, कतरी वज़ीर आज़म भी कह रहा है नहीं नहीं नहीं, ये तो वो चीज़ें हैं ही नहीं। और इन्होंने भाग भाग के जी हम जो हैं रावलपिंडी के सरकारी स्कूल में 45,000 दाखिले जाली निकले। ले जी, जाली हुकूमत है, जाली दाखिले हैं, सब जाली है। इसराइल को खुली छुट्टी और तमाम जिम्मेदारी हमास पर डाल दी गई है। 20 नुकात में कामिल यूसुफ साहब ने तज्जिया दिया है। अब तज्जियाकार भी इस हुकूमत के खिलाफ बात करने लगे हैं। नेशनल टेलीविज़न पर जो कंट्रोल मीडिया है वहाँ भी अब यह हालत हो गई है। हमारे वज़ीर आज़म ने 48 घंटे कबल ही इन तमाम नुकात को मिनो-अन तस्लीम किया था और हमारे दानिश्वर इनके हक़ में बोल रहे थे। अब यहाँ पर दानिश्वर ये कहने लग गए हैं हमारे कि जी इसराइल को तस्लीम करना चाहिए, इससे बहुत फ़ायदे होंगे, इससे बलूचिस्तान में बेहतरी आ जाएगी, भारत और इसराइल का गाठजोड़ कमज़ोर हो जाएगा, हमें उसको मान लेना चाहिए, कोई मसला नहीं। आहिस्ते से तरफ आ रहे हैं। हमास ने क्या दिया है, हमास का क्या है, वो लड़ नहीं सके, उनकी वजह से बड़ी तबाही हुई है, क्या ज़रूरत थी ये सारा कुछ करने की। यानी हमास छोड़ दें, इससे पहले दिहाइयों से जो जुल्म हो रहा है उसका क्या करेंगे। आप कुछ भी ना करें तब भी ये कुछ हो रहा था, लोग तब भी मारे जा रहे थे। तो हमारे यहाँ अब ये साफ़ियों को ड्यूटी लगा दी गई है जैसे कि जी ज़रा ये बातें करो, थोड़ा सा आप इस चीज़ पर आएँ, एक जहन साजी करें कि नहीं हो सकता है। उधर कतर का वज़ीर आज़म कह रहा है ट्रंप मंसूबे के कई नुकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। हमारे यहाँ कह रहे थे ओहो कदम बढ़ाओ ट्रंप, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तो हाल हो गया जी। और यहाँ ये भी देखिए, ये अब सिटी 42-24 की खबर है जो कि वज़ीर दाखिला का चैनल है, वो कह रहा है जी गुल अहमद टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट का काम ही बंद हो गया और ये ख़र्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उन्होंने
कहा जी हम काम ही बंद कर देंगे। मरिया लोधी साहिबा कहती हैं ये साबिक सफ़ीर हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में भी रहीं। सबसे ख़तरनाक चीज़ यह है कि हमास को गैर मुसल्लह करने की जिम्मेदारी मुसलमान ममालिक को दी गई है। इस मनसूबे में इसराइल की तमाम शराइत मानी गई हैं। मेरे जानने वाले फ़लस्तीनी कह रहे हैं कि ये नया कलोनियल प्रोजेक्ट है, ये इराक़ पर कब्ज़े की तरह की कोई चीज़ है। मरिया लोधी हमें क्या, हम तो कह रहे हैं जी ज़बरदस्त, हम तो शहबाज शरीफ साहब ने सबसे पहले कह दिया, 20 तो कहा था मान रहे हैं, ट्रंप ने कह दिया तो कह दिया, मगर अब लेने के देने पड़े हुए हैं, अब भागना पड़ रहा है, अब समझ नहीं आ रही क्या करें। बुरे तरीके से ये पकड़े गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब तो यहाँ तक पकड़े गए हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करके आए तो शायद शौक ये था, क्योंकि आज तक अक़वाम मुत्तहिदा की हिस्ट्री में अगर किसी सरबराह ममलकत की सबसे ज़्यादा तकरीर देखी गई है तो इमरान खान है। 75 लाख व्यूज़ हैं, 7.5 मिलियन व्यूज़। अब शहबाज शरीफ साहब की तकरीर तो हज़ारों लोगों ने देखी थी, उसमें भी ड्यूटियाँ लगाई गई होंगी। फिर क्या हुआ, अचानक वो 1.3 मिलियन 13 लाख व्यूज़ हो गए। तो पता क्या चला कि इश्तिहार लगाए हुए थे, यानी इस तकरीर को स्पॉन्सर किया हुआ था। आप यूट्यूब पे जाएंगे, आपको वीडियो खोलेंगे तो स्पॉन्सर आ जाएगा, यानी वीडियो आ जाएगी, स्पॉन्सर वीडियो, पैसे लगा के, आपके पैसे लगाकर वहाँ पर वीडियो लगा दी गई इश्तिहार की सूरत में। यूट्यूब पे जो एड्स आते हैं, फिर आप जितनी देर में स्किप करते हैं, 5-10 सेकंड बाद स्किप का बटन आप दबा सकते हैं, तो वो जब स्किप करते हैं जितनी देर में, उसमें आप व्यू काउंट हो जाएगा, तो वो व्यूज़ वहाँ पर डाले हुए हैं। ये तो इनका हाल है, कहाँ कहाँ ये जालसाजी करते हैं, फिर ये पकड़े जाते हैं। यही तो बात है डिजिटल सोशल मीडिया की, कि नौजवान हैं वो ये चीज़ें निकाल कर ले आते हैं और उसकी तफसील बताते हैं, वरना तो पता ही नहीं लगता आम आदमी को कि क्या क्या ये खेल खेल रहे हैं। लेकिन चूँकि 2 नंबरी होती है तो कहीं ना कहीं पकड़ी जाती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।